Good morning, guys. After Diwali, we will take class of business study, class 12th. आज अपना टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अपवाद से मैनेजमेंट कैसे बनता है, कौन सी सिचुएशन है जिसमें टेक्निक अप्लाई जाती है जहाँ पे मैनेजमेंट एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे जो मेन रोल है वो ये है कि हमें हमारे सबऑर्डिनेट्स को, आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं जिसमें कुछ टॉप लेवल होते हैं, कुछ मिडिल लेवल होते हैं, कुछ लोअर लेवल होते हैं, और दीज पर्सन्स कम टुगेदर एंड डू वर्क एंड गेट रिजल्ट आफ्टर डूइंग परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. So the every person have the authority and take accountability from superior and also do according to their responsibilities. So they should be do work according their opinion, or they should be their experience etc use in the doing work. तो फिर वाई सुपीरियर इंटरफेयर द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज, कायदेशीर नहीं करना चाहिए। जब सब व्यक्तियों को काम बांटा हुआ है, सब अपने स्किल्ड है पर्सन है, तो कम से कम बाहर के व्यक्ति या सुपीरियर व्यक्तियों को, मैनेजर्स को इंटरफेयर कम से कम करना चाहिए। व्हेन दे आर रिक्वायर्ड देन देयर शुड बी द इंटरफेरेंस बाय द मैनेजर्स। तो यहाँ जो MBE है वो ये कह रहा है कि सिर्फ एक्सेप्शन केस होता है ना, एक्सेप्शन केस, उसी केस के अंदर मैनेजमेंट अप्लाई करो आप। अदरवाइज जो व्यक्ति जिस तरीके से काम कर रहा है तो हमें उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस तरीके से काम कर रहा है तो हमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या बोला हुआ है, देखो, MBE asserts that every subordinate should be authorized, प्रत्येक सबऑर्डिनेट अथोराइज है टू मैनेज और परफॉर्म हिज रूटीन जॉब विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम हिज सुपीरियर मैनेजर। क्या बोला इसने कि प्रत्येक व्यक्ति को अथोराइज किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के पास काम करने का हुनर है, प्रत्येक व्यक्ति डेली रूटीन का अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो जो काम कर रहा है उसमें अपन को अपने सुपीरियर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। There should not require to interfere from the superior manager. दोबारा बोल रहा हूँ, MBE क्या है, asserts ये कहती है that every subordinate should be, चाहिए be authorized होना चाहिए to manage or to perform his routine job without any intervention from his superior manager. ये कह रहा है कि MBE कहता है कि प्रत्येक मैनेजर के द्वारा एवरी एम्प्लॉय हाउ द अथॉरिटी, प्रत्येक एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना काम खुद रूटीन कर सके और बिना किसी इंटरवेंशन के, अच्छा काम होगा उससे। फिर क्या बोला यहाँ पे, सुपीरियर मैनेजर शुड बी कॉल्ड टू इंटरवेंस ओनली इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस। शुड बी कॉल्ड का मतलब उनको कॉल कर दी जाएगी, उनको बुला लिया जाएगा, उनको कह दिया जाएगा, उन्हें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा जब हमें सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाएगी। एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस, सिर्फ एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस के केस में वी कैन कॉल ऑफ और टॉप लेवल मैनेजमेंट या सुपीरियर मैनेजर को हम कह सकते हैं कि सर वी आर हैव द प्रेजेंट वर्क्स कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें सुपीरियर से लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस लेनी पड़ती है, कुछ हिंट लेने पड़ते हैं, तो कुछ पॉलिसीज अपन को रिवाइज करनी होती है, तो हम उनको बुला सकते हैं। अदरवाइज हमें काम पे उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब सिर्फ अपवाद के केस में, यहाँ पे इसमें हिंदी में लेके चलो, सिर्फ अपवाद के केस में मैनेजर्स को अपन बुलाएंगे, बाकी हमें उनसे कोई लेन देन नहीं रहना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट शुड रेफर द मैटर ओनली ऑफ एक्सेप्शन नेचर ऑफ हिज सुपीरियर मैनेजर। ये आगे ना, सबऑर्डिनेट को शुड रेफर करना चाहिए कोई भी केस मैटर ओनली इन द एक्सेप्शन नेचर इन हिज सुपीरियर मैनेजर। जब उनको ऐसा लग जाए कि जो हमारे सबऑर्डिनेट है उनको ये लग जाए कि यार अपन को यहाँ पे मैनेजर की हेल्प ले लेनी चाहिए, अदरवाइज काम गड़बड़ हो सकता है, हमें यहाँ पे हेल्प ले लेनी चाहिए, यहाँ पे अपन को उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो फिर बात करते हैं अपन उस केस में हम मैनेजर को
इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं F.W. टेलर, प्रोनाउंस द प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और MB, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन और एक्सेप्शन प्रिंसिपल, नोज एंड डो नॉट कॉल्ड इट अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। मतलब अलग अलग नाम बोले गए, इनमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं अपन कुछ असेंशियल कंपोनेंट, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है किसी भी इसको देखने के लिए, किसको, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को देखने के लिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को देखने के लिए अपन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है? पहला, डिलीगेशन ऑफ द रूटीन जॉब। देखो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को डिलीगेटेड का मतलब दिया हुआ है, बांटा हुआ है, रूटीन जॉब प्रत्येक व्यक्ति के पास है, तो उनको अपन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पे वो देख, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब हमने पहले ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। जैसे आप चाय बनाते हो तो वो चाय गंदी है, बुरी है, मिट्टी है, नहीं मिट्टी है, अच्छी है, नहीं बनी है, कैसा टेस्ट आ रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड है। तो हमें पता है चाय का स्टैंडर्ड ये होता है कि चाय ऐसी बननी चाहिए, तभी तो अपन मेजरमेंट कर पाते हैं कि ये फीडबैक ले पाते हैं। तो किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड होता है कि भैया ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कार्य का एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम सेटिंग कर देंगे। पहले उनको डिलीगेट कर देंगे रूटीन जॉब, उसके बाद में हम कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरा है फिक्सिंग द लिरेंस लिमिट्स। ये एक साथ लिखना, टॉलरेंस है ये, फिक्सिंग टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस का मतलब होता है हटाना। हम एक लिमिट कर देंगे कि भाई यहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है, इस सीमा तक आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी मैनेजर को आप बुला सकते हो। तो ये आगे चलते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना, तो टॉलरेट लिमिट अपन फिक्स कर दें, इसके बाद आपको बुलाना होता है। होता इंटरवेंशन इन द एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस सच एज वेयर द मैटर इज बियॉन्ड द सबऑर्डिनेट स्कोप ऑफ द ड्यूटी। तो ये आ गया ना कि इंटरवेंशन एक सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के केस में ही अपन इनको इंटरवेंशन करवाना है। तो वो यहाँ पे लिखा, वेयर द मैटर इज बियॉन्ड द सबऑर्डिनेट स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। जब सबऑर्डिनेट के मतलब सबऑर्डिनेट है ना, उनकी बाउंड्री उनके स्कोप से बाहर चला जाए, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भैया क्या, कि आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ इसका एडवांटेज है वो आप देख लेते हैं अभी, उसके बाद इसकी कल लिमिटेशन देख लेंगे। तो आज अपन इसकी एडवांटेज आज ही देख लेते हैं, 5-4 मिनट और लगेगी। एडवांटेज ऑफ MOE, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, इट कंजर्व द इंडिविजुअल्स मैनेजर टाइम एंड एफर्ट। देखो इसमें एक तो क्या होता है कि मैनेजर को टाइम अपना खुद का मिल जाता है और उसको जब जरूरत होती है तभी उसको बुलाया जाता है। तो इट कंजर्व मतलब बचा लेता है द इंडिविजुअल्स मैनेजर्स टाइम एंड एफर्ट। तो जो मैनेजर्स के टाइम और एफर्ट है उसको कंजर्व कर लिया जाता है, जरूरत होती है उस हिसाब से उनको काम में ले लिया जाती है, बाकी वो अपने काम में लगे रहते हैं, बार बार उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है सबऑर्डिनेट में इजिली कॉन्सेंट्रेट ऑन दियर जॉब विदाउट एनी इंटरवेंशन। सबसे बड़ी बात यह है कि सबऑर्डिनेट अपना काम विदाउट किसी इंटरफेयर के, विदाउट किसी हलचल के मूवमेंट के अपने हिसाब से वो करते रहते हैं, उसमें बिना मतलब का प्रेशर भी नहीं रहता है, उनको बिना मतलब की बातें पूछनी भी नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इजीली कॉन्स्टेंट दियर जॉब विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस का मतलब बाधा डालना, बीच में छेड़छाड़ी करना वो नहीं होता है। तीसरा, सुपीरियर कैन सा मोर अटेंशन ऑन एक्सेप्शनल मैटर, दे कॉन्स्टेंट ओनली लॉन्ग रन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल इन द की एरिया। देखो कितनी बड़ी बात बोली, इसने कहा है कि मैनेजर का जो मेन मुख्य कारण होता है उसी पे उनको जोर दे। तो सुपीरियर कैन सा देख सकते हैं मोर अटेंशन ऑन एक्सेप्शनल मैटर, इसका मतलब जो चीज़ सबऑर्डिनेटेड से नहीं हो पा रही है तो उसको हैंडल करने के अंदर वो अच्छा जोर लगाएंगे। तो एक्सेप्शनल मैटर दे कॉन्स्ट्रेंट ऑन लॉन्ग रन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो वो लंबी प्लानिंग को लेकर चलेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उनको ध्यान नहीं देना है। वो सबऑर्डिनेट अपने खुद लेवल पे अपना उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इट इज़ मोर रिक्वायर्ड टू इंटरफेरेंस या एक्सेप्शन केस है, तो उस केस के अंदर मैनेजर से इस कार्य को हैंडल कर लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। 4 नंबर का पॉइंट बोल रहा है, इट कैन रिड्यूस इन डुप्लिसी एंड रिपीटेशन ऑफ द डिसीजन। कितनी बड़ी बात है कि एक तो ना आप कोई व्यक्ति डबल कार्य नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, एक मैनेजर के द्वारा किसी कार्य का डबल नहीं होगा, या सबऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं तो सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, तो कोई भी कार्य है, कोई भी डिसीजन है ना, वो डुप्लीकेट 2 बार नहीं लिए जाएंगे,
उसके अंदर रिपीटेशन नहीं आएगा, जो एक बार हो गया वो डन है, इसके अंदर दोबारा उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये काम इसके हिसाब से हो जाएगा। फिर 5वां पॉइंट बोल रहा है MBE कैन हेल्प द लोअर लेवल इन एक्सपीरियंस मैनेजर, इसकी एक्सपीरियंस है कि लेना, MBE कैन हेल्प द लोअर लेवल इन एक्सपीरियंस मैनेजर्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो इसमें क्या है कि MBE के अंदर ये है कि जो लो लेवल के मैनेजर है ना वो हैंडल करते रहेंगे, जिनको एक्सपीरियंस अभी कम है, तो MBE कैन हेल्प कर सकता है द लोअर लेवल इनएक्सपीरियंस मैनेजर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको होना चाहिए, तो अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऊपर से हेल्प ले लेंगे, तो उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए, समझने के लिए क्या चल रहा है वास्तव में यहाँ पे क्या हो रहा है। Point number 6, it can every useful to a manager by focusing attention on those matter that should receive attention first। देखो इसने क्या बोला है कि it can, ये हो सकता है every useful to a manager, प्रत्येक मैनेजर के लिए by focusing की वो ध्यान दे attention on those matter, उन सभी मैटर्स पे that should receive attention first, that जो शुड चाहिए रिसीव अटेंशन फर्स्ट कि पहले किसको निपटाएं उसके बाद में। तो इसका मतलब हम एक शेड्यूल, हम एक सीक्वेंस, हम एक कंटिन्यूसी बना सकते हैं कि कौन सा कार्य पहले होगा, कौन सा कार्य बाद में होगा, क्योंकि हमें डेली तो काम करना नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन केस पे अपन को देखना होता है, इसमें जोर दिया जाते, बाकी काम सारे सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 7, इट प्रोवाइड फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इन दियर रूटीन जॉब। इसमें सबऑर्डिनेट को फ्रीडम मिल जाती है अपने हिसाब से काम करने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। इट कैन लिमिट और रिड्यूस द डिवाइडेशन इन द परफॉर्मेंस। इट कैन बी लिमिट और रिड्यूस द डिवाइडेशन ऑफ द परफॉर्मेंस को बांट दिया जाता है, उसकी लिमिट होती है, हर कार्य हर व्यक्ति को एक लिमिट के हिसाब से दिया जाता है, उसके बाद वो कौन दूसरा व्यक्ति करेगा उसकी स्किल के हिसाब से उसको बांटा जाता है। इसके बाद फ्रॉम MBE इट बिकम परफॉर्म न्यू वर्क विदाउट ट्रेनिंग फॉर इनएक्सपीरियंस और लेस एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। न्यू वर्क विदाउट ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है पहले, उसके बाद में उसको काम दिया जाता है। तो इसमें MBE इट बिकम परफॉर्म न्यू वर्क विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट एक्सपीरियंस पे हमें काम देके उनको देख सकते हैं कि कितना काम वो हैंडल कर सकते हैं। लेस एक्सपीरियंस फॉर मैनेजर्स को भी लगाया जाता है नीचे के रूप में, टॉप लेवल में नहीं, एकदम नीचे लो लेवल पे। इट हेल्प इंस्टॉलिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, और ये एक ही टोटल MBE अगर हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, ज़रूरत होगी तब मैनेजर को अपन बुलाएंगे, तो इन सब को अपन टोटली हम ये कह सकते हैं कि ये सारा जो काम है वो क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल का इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है।